लोड शेडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि तरबेला डैम में पानी की सतह कम हो गई और वो बिजली कम बना रहा है। सुई सदरन 85% गैस फराहम कर रहा है, सिर्फ 15% की बंदिश है। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के साथ मुकालमा। कहा मुस्लिम लीग नून के दौर में फर्नेस ऑयल ज़्यादा जलाया जा रहा था। जितना फर्नेस ऑयल पिछली हुकूमत ने इस्तेमाल किया, हम उसका 1/4 भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम नए टर्मिनल के लिए लाइसेंस जारी कर चुके हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट होगा उसी पर गैस खरीद रहे हैं। हमने सस्ती गैस खरीदारी का मुआहदा किया। मौजूदा हुकूमत ने महंगी गैस खरीदी। हुकूमत ने शॉर्ट टर्म मुआहदे से गैस खरीदी। सबसे सस्ती बिजली नवाज शरीफ के थर्मल पावर प्लांट लगाने से हुई। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का हमाद अजहर को जवाब। कहा हुकूमत ने मकामी सनतों की गैस बंद कर दी है। हुकूमत ने कतर से आखिरी वक्त पर गैस खरीदारी का पूछा, जिस पर कतर ने मना कर दिया। हुकूमत ने प्लांट्स की मुरम्मत 6 महीने पहले क्यों नहीं की? बहरान शदीद। आज से पंजाब केपी में सीएनजी और सनती शोबे को गैस सप्लाई मुअत्तल। सिंध में सीएनजी स्टेशन को गैस की फरहमी मजीद 6 दिन के लिए बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुई नॉर्दर्न का नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, सीमेंट सेक्टर और सीएनजी सेक्टर को गैस की फरहमी बंद करने का फैसला। आज रात 12 बजे से सीएनजी सेक्टर को भी गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत संभालने के बाद 3 साल तक मुश्किल हालात का सामना किया। मुश्किल वक्त अब पीछे रह गया है। आगे आपको बेहतरी और इस्लाहात नजर आएंगी। महंगाई पर बहुत जल्द काबू पा लेंगे। निचले तबके को डायरेक्ट सब्सिडी देंगे। गन्ने और गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई, उसके बावजूद भी हमें दरामद करना पड़ा। ज़राअत के शोबे में मजीद बेहतरी के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। जब इस्लाहात करते हैं तो सिस्टम से फ़ायदा उठाने वाले मज़ाहमत करते हैं। ये माफियाज हैं। जब हुकूमत मजबूत नहीं होती तो इस्लाहात करना मुश्किल होता है। सरकारी अस्पतालों में सज़ा और जज़ा का निज़ाम लाना चाहते हैं, उस पर हमें 3 साल से मुज़ाहमत का सामना है। लेडी रेडिंग अस्पताल में इस्लाहात लाए तो हुक्म इम्तना हासिल कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि जुल्फी बुखारी के दौरा इसराइल की खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन है। इसराइल का ऐसा कोई दौरा नहीं किया गया। जुल्फी बुखारी की तरफ से 2 टोक बयान भी जारी किया गया। 18 दिसंबर 2020 को भी वजारत खारजा ने ऐसी बेबुनियाद खबरों को मुस्तरद कर दिया था। इसराइल के मामले पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हुकूमत जुल्फी बुखारी के मुबैना दौरा इसराइल और हुकूमती जहाज़ के रूट की तफसीलात सामने लाए। इत्तलात हैं जहाज़ यहाँ से इसराइल गया। अगर इस फ्लाइट का यही रूट था तो इजाज़त किसने दी? जहाज़ ने यहाँ आकर जुल्फी बुखारी को नहीं उठाया तो किसे उठाया? बिलावल ने कहा कि इसराइली न्यूज़ एजेंसी ने वहाँ के महकमा दिफा से इजाज़त लेकर खबर शाया कि दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी ने 2020 में इसराइल के दौरे, मोसाद के चीफ और इसराइली अहदेदारों से मुलाकात की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि वे ज़िंदगी में कभी इसराइल नहीं गए। इसराइली अखबार ने खबर शाया की थी कि जुल्फी बुखारी ने बरतानवी पासपोर्ट का फ़ायदा उठाते हुए नवंबर 2020 के आखिरी हफ्ते में इसराइल का एक मुख्तसर खुफिया दौरा किया, जिसमें उन्होंने मोसाद चीफ से मुलाकात की और एक अहम शख्सियत की तरफ से पैगाम भी पहुँचाया। मुल्क भर के सिनेमा हॉल और शादी हॉल खोलने का फैसला। जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई न फिल्म देखने सिनेमा जा सकेगा न शादी अटेंड कर सकेगा। एनसीओसी का वैक्सीन लगवाने वालों को इंडोर डाइनिंग की इजाज़त देने का भी फैसला। इंडोर डाइनिंग 50% अफराद के लिए होगी। शादी हॉल में 200 मेहमान आ सकेंगे। कारोबारी मराकज़ अब 8 की बजाय रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। लाजमी सर्विसेज के कारोबार 24 घंटे खुले रह सकेंगे। आउटडोर डाइनिंग के लिए रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक और सिनेमा घर रात 1 बजे तक खुल सकेंगे। फैसलों का इत्तलाक 2 दिन बाद यकम जुलाई से 31 जुलाई तक होगा। मुल्क भर में कोरोना की शरह 2% पर आ गई। कराची में 7.5%, सिंध भर में 4% शरह बरकरार। सिंध में मज़ारात, दरगाहें, इंडोर जिम्स, स्विमिंग पूल्स और अम्यूजमेंट पार्क्स खोल दिए गए। निकालें बाहर, जरा आ जाएं, सब आ जाएं, ये बाहर लेके जाएं। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। ये आप असेंबली की बेहुरमती कर रहे हैं।
इस तरह आप नहीं करें। ऐवान में नारेबाजी, शोर शराबा और पर्चे उड़ाना हुआ पुराना। सिंध असेंबली में पीटीआई अरकान का अनोखा एहतजाज। ऐवान में चारपाई उठा लाए, जमहूरियत का जनाजा के नारे, स्पीकर का इजहार बरहमी। कहा ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया। सिंध असेंबली ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल दोबारा मंजूर कर लिया। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि गवर्नर ने बिल पर गैर ज़रूरी एतराज़ात लगाकर वापस किया। पीटीआई की हुकूमत मीडिया का गला घोंटना चाहती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि दूसरी बार असेंबली से बिल पास होने के बाद गवर्नर अब इसे नहीं रोक सकते। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जैसे कौमी असेंबली में कार्टून्स हैं, सिंध असेंबली में भी हैं। पीटीआई अब भी कंटेनर पर खड़ी है। गुज्जर नाले से मुतालिक उनके सूबे में इंसानी हुकूक का संगीन मामला पैदा हो गया। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। गुज्जर नाले से मुतालिक फैसले से 1 लाख लोग मुतासर हुए। वबा के दौरान 1 लाख लोगों को ज़बरदस्ती बेघर किया गया। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका को अड्डे न देने से मुतालिक इमरान खान के बयान को संजीदा नहीं लेते। अड्डे देने से मुतालिक कौमी सलामती कमेटी इजलास में मौक़िफ़ रखेंगे। हमारी पॉलिसी कश्मीर और फ़लस्तीन पर वाज़ेह है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नए पाकिस्तान में नई सोच के साथ काम करना होगा। स्विट्ज़रलैंड में सयाहत से $80 अरब हासिल होते हैं और वहाँ की खूबसूरती पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ नहीं। पाकिस्तान के सयाहती मकामात को फ़रोग़ हासिल होगा तो इस इलाके में पैसा आएगा, नौकरियाँ मिलेंगी। वज़ीर आज़म को दौरे नारान में सयाहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। किस्से आए थे नेशनल प्रेस पे एसिड थ्रोइंग वाले, तो फिल्म बन गई थी वो शर्मीन अवैध चेन्नई वाली, और जिस पर ऑस्कर भी मिल गया पिछले साल के। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, आप उठा के देख लीजिए, पब्लिश रिपोर्ट है क्राइम की यूके की। मोर देन 800 इंसिडेंट्स ऑफ एसिड एंड करोसिव सब्सटेंस थ्रोइंग ऑन पीपल। कहीं आपको पता लगा कोई फिल्म बनी? गायब है मीडिया से। न्यूयॉर्क के अंदर पिछले साल के अंदर 1638, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, 1600 कुछ हैं, 1638 या 1688 आम डकैतीज़ हैं। पाकिस्तान ये कराची में 250 हैं, डबल आबादी है हमारी उनसे। तो हम इतने बुरे नहीं हैं जितना बुरा हमें बनाया जाता है, जितना बुरा वो बार बार कहने की वजह से हमने अपने आप को समझना शुरू कर दिया है। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने कहा है कि लंदन में 800 तेज़ाब फेंकने के केसेस हुए, किसी को नहीं पता चला। यहाँ तेज़ाब फेंकने के 3 केसेस आए और फिल्म बन गई और शर्मीन उबैद चेनॉय को ऑस्कर भी मिल गया। कहा 1 साल में न्यूयॉर्क में 1688 डकैतियाँ हुई, कराची में 280 हुई। कनाडा में मुसलमान ख़ानदान के साथ जो हुआ वो काम कराची में हुआ होता तो शोर मच जाता। मदरसे में तालिब इल्म से ज़्यादती के मुल्ज़िम मुफ्ती अजीज़ुर रहमान ने इलाका मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म से इनकार कर दिया। पुलिस तफ्तीश में मुल्ज़िम एतराफ़ जुर्म कर चुका था। मुल्ज़िम की तालिब इल्म से ज़्यादती की वीडियो सामने आ चुकी हैं। पीर के रोज़ समात में मुल्ज़िम के वकील ने कहा कि पुलिस ज़बरदस्ती बयान दिलवाना चाहती है, मौक्किल से मिलने दिया जाए। मुलाकात के बाद मुफ्ती अजीज़ ने एतराफ़ जुर्म से इनकार कर दिया। पुलिस मुल्ज़िम को अदालत के सामने एतराफ़ जुर्म के लिए बयान रिकॉर्ड करवाने लाई थी। लाहौर में जौहर टाउन बम धमाके का मुबैना दहशतगर्द ईद गुल रावलपिंडी से गिरफ्तार, लाहौर मुंतकिल। धमाके में मुलविस खवातीन समेत 10 मुल्ज़िमान को भी हिरासत में ले लिया गया। धमाके में भारतीय एजेंसी रॉ और अफगान खुफिया इदारे NDS का हाथ है। IG पंजाब ने बताया कि पाकिस्तान में धमाके का इंतजाम करने वाला गाड़ी में बारूदी मवाद भरकर धमाके के मकाम पर ले जाने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। धमाके के मास्टरमाइंड की भी शनाख्त कर ली गई है। धमाके का मकसद फैटिफ इजलास में पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाना था। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 16 घंटे में जौहर टाउन धमाके के जिम्मेदारों का तयन करके 4 दिन में मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। अमरीकी इनखला और अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास 1 जुलाई को तलब। चेयरमैन सेनेट, काबीना अरकान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, दीगर अरकान पार्लियामेंट को शिरकत की दावत। अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान पर उसके असरात के बारे में ब्रीफ किया जाएगा।
ऑपोजिशन आज़ादी इजहार के भाषण ना दे, छोटे छोटे मफादात के लिए इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और दुश्मन के हाथों इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अमेरिका के अखबारात में आज़ादी इजहार पर मज़ामीन के हर लफ्ज़ की कीमत दी जाती है। पाकिस्तान के मफाद से जुड़े मामलात पर ऑपोजिशन और हुकूमत में इत्तफाक की राय होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में ऑपोजिशन को जवाब। कहा, मरियम औरंगजेब मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस की फेक न्यूज़ पर मुहिम चलाने पर माफ़ी मांगे। पीपल्स पार्टी दौर में सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों पर हमले हुए। शाजिया मरी बताएं, अजीज़ मेमन और अजय लालवानी के कातिल कौन हैं? सहाफ़ियों को तारीखी सहूलत देना चाहते हैं। बिलावल ह्यूमन राइट्स कमेटी में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पास करें। MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद हुसैन का कहना है कि सिंध हुकूमत कराची को कॉलोनी बनाने के मंसूबे पर काम कर रही है। असम्बली में बात नहीं सुनी जाती। अब 3 जुलाई को सड़कों पर एहतजाज करेंगे। लाहौर के इलाके रायविंड में मुबैना तौर पर सौतेली मां ने 2 मासूम बच्चों को करंट लगाकर मार डाला। अपना 1 साल का बेटा लेकर फरार हो गई। पुलिस के मुताबिक बाप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहता था। सौतेली मां को फिक्र थी कि वो स्कूल गए तो घर का काम कौन करेगा। मकामी अदालत ने सौतेली मां की जुलाई के पहले हफ्ते तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुलजिमा को तफ्तीश में पुलिस से ताउन की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क भर में सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी। 8 जुलाई तक फरीकैन से जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि टिकटॉक पर गैर अखलाकी और गैर इस्लामी मवाद रखा जा रहा है। PTA में शिकायत की मगर उस पर कुछ अमल नहीं हुआ। टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने सिंध के सूबाई वजीर से शादी का दावा कर दिया। GU न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि उनके शौहर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। शौहर की पहले से एक बीवी है जिसे अभी कायल करना बाकी है। शादी में पीपल्स पार्टी की एक खातून सेनेटर ने भी शिरकत की। हरीम शाह ने सोशल मीडिया पर दुल्हन के लिबास में अपनी तस्वीर और मर्दाना हाथ में अपना हाथ शेयर किया था, जिसके बाद शादी के सवालात सिंध के अरकान असम्बली तक भी पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने अपने हाथ और घड़ी दिखाकर खुद को क्लियर किया। शहला रजा ने कहा कि उन्हें इल्म नहीं। दीगर अरकान असम्बली ने भी हरीम शाह के दावे से लाइल्मी का इजहार किया। कराची पुलिस के 4 एहलकार दूध की दुकान से पैसे चुराते पकड़े गए। CCTV वीडियो सामने आने पर SSP कोरंगी ने 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। वैक्सीन खत्म होने का डर। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंदों की बड़ी तादाद ने F9 इस्लामाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर पर धावा बोल दिया। दरवाज़ा तोड़ दिया। 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। गर्मी और हफ्स से कई अफराद बेहोश। महकमा सेहत के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वालों के लिए वैक्सीन मौजूद है। कोरोना SOPs के तहत लोगों की बड़ी तादाद को अंदर नहीं आने दिया जा सकता। लोग नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करें। साइनोवैक वैक्सीन की 30 लाख खुराकें आज चीन से पाकिस्तान लाई जाएंगी। ये वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान ने खरीदी है। NIH में तैयार पाक वैक्सीन की दूसरी खेप हुकूमत के हवाले कर दी गई। आइंदा महीने से NIH में यौमिया 1 लाख पाक वैक्सीन की तैयारी मुतवक्किल। बलोचिस्तान असेंबली में ऑपोजिशन अरकान 8वें रोज़ भी कोयटा के थाना बिजली रोड में मौजूद। सूबाई वज़ीर दाखिला की यकीन दहानी के बावजूद मुकदमात अब तक वापस नहीं लिए गए। हुकूमत बलोचिस्तान के तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं कि कानून के तहत FIR दर्ज हुई और कानून के तहत ही वापस हो सकती है। ऑपोजिशन इनफरादी तौर पर फंड्स मांग रही थी जो गैर कानूनी था। कराची से पंजाब जाने वाले अप ट्रैक पर 153 किलोमीटर और डाउन ट्रैक पर खानपुर से टंडो आदम तक 181 किलोमीटर रेलवे लाइन इंतहाई खस्ता हाल। सखर डिवीजन के 46 मकामात पर ट्रैक की हालत ख़राब। हसास मकामात पर मुसाफिर ट्रेनों की रफ्तार कम करके 10 से 80 किलोमीटर फी घंटा तक कर दी गई, जिससे दोनों अतराफ सफ़र का दौरानिया भी 2 घंटे तवील हो गया। मुसाफिरों का ट्रैक दुरुस्त करने का मुतालबा। सारा ट्रैक जल्दी बना दे क्योंकि सफ़र महफूज हो। दुआएं पढ़ के निकलते हैं, अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-मान में लेके चलते हैं। अल्लाह बस उसी तरह पहुँचा रहा है, बाकी जो सिस्टम है वो तो काम नहीं कर रहा। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान तमाम नकात पर अमल करे। हम FATF के फैसलों के पाबंद हैं। हम मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नए कानून मुतारिफ करवा रहे हैं। पाकिस्तान का GSP+ की मुअत्तली का मामला ज़ेर गौर है, अभी फैसला नहीं हुआ।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि FATF में चीन, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया और खलीजी ममालिक ने खुलकर हमारा साथ दिया। भारत FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका को अड्डे देने से इनकार मुल्की मफाद में किया। आइंदा फैसले भी मुल्की मफाद को सामने रखते हुए ही करेंगे। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों को एटमी प्लांट तक रसाई देने से इनकार कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ने कहा है कि जब तक असर नौ एटमी मुआहदा नहीं कर लिया जाता, अहम मालूमात अक़वाम मुत्तहिदा की एटमी तवानाई एजेंसी के हवाले नहीं की जा सकती। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का गहरी तशवीश का इजहार। जंग ग्रुप के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की पहले सबसे बड़ी वर्चुअल रियल एस्टेट एक्सपो का इनेकाद अवाम की भरपूर पजीराई। मालूमात के हुसूल के लिए शहरियों ने ऑनलाइन स्टॉल्स का विजिट किया। वर्चुअल होम एक्सपो में शिरकत करने वाले इदारों ने शहरियों को मुसलसल मालूमात फराहम करने का सिलसिला जारी रखा। वर्चुअल होम एक्सपो आज भी जारी रहेगी। भारतीय बोर्ड ने कोरोना के बायस ICC T20 वर्ल्ड कप कराने से माजूरी जाहिर कर दी। जल्द बाज़ाब्ता तौर पर ICC को आगाह कर दिया जाए। हसन अली से तकरार PCB छोड़ने की वजह नहीं, हसन अली ने माफ़ी मांगी, उन्हें गले लगा चुके। बैटिंग कोच यूनुस खान इस्तीफे से मुतालिक पहली बार बोल पड़े। का इस्तीफे पर खामोशी बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट के वसीतर मफाद में थी। मार्कोट चैंपियंस लीग में KP के टाइगर्स ने माउंटेन रोरिंग लायंस को बआसानी 28 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने रेसिंग बुल्स को 6 विकेट से हराया। तीसरे मैच में राइजिंग ज़ेब्रा ने चार्जिंग लेपर्ड्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। ईगल्स आए और वेलिंगटन जैगवार्स के दरमियान चौथा मैच जारी है। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। सब इंसान पुतलियां ही तो होते हैं, हर एक की डोर किसी दूसरे के हाथ में होती है। और पाकिस्तानी शायकीन के दिलों पर राज करने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की एक और ड्रामा सीरियल डोर आज 29 जून से हर मंगल की रात 8 बजे जियो पर पेश की जाएगी। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ड्रामा सीरियल में सानिया सईद नजर आएंगी जानदार किरदार।